हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द ब्रेना ओलंपिक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी कि क्या। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, साइन माइनस थीटा, तो इस केस में इस माइनस का क्या होगा, कॉस माइनस थीटा ना, तो इस केस में इस माइनस का क्या होगा, या फिर कॉसेक माइनस थीटा, तो इस केस में इस माइनस का क्या होगा। तो इसी के बारे में हम लोग को जानना है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है आखिर, लेकिन क्यों होता है ये कारण जानेंगे। कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, क्यों होता है, यही चीज को हम लोग को जानना है इस वीडियो में, ठीक है। तो समझते हैं, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मान के चलिए एक सर्कल है, ठीक है। ये जो है ना सर्कल का रेडियस है, ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो मेरा OP है और ये OQ जो है मेरा सर्कल का रेडियस हो गया ना, हुआ कि नहीं सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर हम यहाँ से एंगल यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल कंसीडर करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल तो मेरा थीटा होता है, प्लस थीटा, और इस चीज़ को माने, और प्लस ये जो मेरा परपेंडिकुलर पी से यहाँ ड्रॉ हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं N, ठीक है। ठीक परपेंडिकुलर, और O और N को हम लोग मान लेते हैं X, क्योंकि X एक्सिस में है तो मान लेते हैं कि ये X यूनिट होगा, और ये PN है तो इसको मान लेते हैं Y एक्सिस में है तो ऊपर है तो Y मान लेते हैं, ठीक है। और ये NQ तो इसको भी Y मान लेते हैं, लेकिन क्या ये तो माइनस Y के डायरेक्शन में है ना, तो माइनस Y मान लेते हैं, ठीक है। इतना सब में क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। और अगर हम लोग इसी थीटा को सेम थीटा को अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो क्या होगा, माइनस थीटा होगा ना। यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों ही एकदम सेम है, ठीक है, दोनों ही बराबर है। बस चूंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर हुआ इसलिए माइनस थीटा हुआ है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ इसलिए यहाँ पे प्लस थीटा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखिएगा, एंगल PON में, ट्रायंगल PON में देखिएगा, क्या हम लोग लिख सकते हैं, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू बोले तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज P/H होता है ना। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा का ऑपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। P/H थीटा का जो ऑपोजिट साइड होता है वही ना होता है परपेंडिकुलर जी। थीटा का ऑपोजिट साइड क्या है मेरा, ये है जो कि Y दी है, ठीक है, Y। और हाइपोटेन्यूज इस केस में क्या होगा, ये तो मेरा बेस का काम करता है ना, ये मेरा बेस, और ये चूंकि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होता है वो मेरा होता है हाइपोटेन्यूज, इसको H नाम दे देते हैं, ठीक है। तो Y/H लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू हम Y/H लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब अगर हम ट्रायंगल ONQ में बात करें, या फिर NOQ बोलें, तो इस केस में अगर हम साइन निकालते हैं, साइन माइनस थीटा, क्योंकि उसमें तो माइनस है, तो साइन माइनस थीटा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसमें भी तो वही होगा ना, P/H। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, इसका ऑपोजिट एंगल होता है, थीटा का जो ऑपोजिट होता है वही होता है परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर का लेंथ माइनस Y है तो माइनस Y लिख दिए। H क्या है, हाइपोटेन्यूज, H तो वही होगा ना, क्योंकि ये तो रेडियस का काम कर रहा है ना, इसका रेडियस तो हर जगह सेम ही होता है, H, ये भी Y/H, यानी कि इसको Y/H हुआ ना, Y/H माइनस Y/H, और इस Y/H का वैल्यू हम लोग को क्या पता है, साइन थीटा होता है। तो हम लोग साइन, इस वजह से साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस भी है ना, माइनस साइन थीटा लिखते हैं, समझ गए। इस वजह से साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिखते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको हम मिटा के इसको ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा सा हमको और जरूरी है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे, तब मिटाएंगे इसको। अब अगर हम कॉस थीटा ले, वहाँ पे कॉस थीटा वही एंगल PON में हो, अगर हम कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, B/H इंट्रोडक्शन में हम ये सब बताए हुए हैं आप लोग को, ठीक है। इस वैसे 10th का चीज है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है भाई, यहाँ पे मेरा थीटा का ऑपोजिट एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री का ऑपोजिट एंगल हाइपोटेन्यूज होता है, जो बचा हुआ मेरा बेस होगा ना, तो बेस यहाँ पे मेरा x है
और हाइपोटेनियस तो वही हाइपोटेनियस है, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स बाई एच। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब क्या इतने अच्छे से तो बता रहे हैं। अब एंगल ओ एन क्यू में बात करते हैं, यानी कि एन ओ क्यू भी बोल सकते हैं। क्या एंगल एन ओ क्यू में क्या हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग कॉस माइनस थीटा लेते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस माइनस थीटा। बी बाई एच बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, हमको तो पता ही है ये फॉर्मूला 10 से पता है। बेस बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पे बेस तो एक्स ही है, यहाँ पर भी बेस मेरा एक्स ही है, हाइपोटेनियस यहाँ पर एच ही है भाई। यहाँ पे कॉस माइनस थीटा मेरा एक्स बाय एच आया, और ये एक्स बाय एच किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। इट मीन हम लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि कॉस जो होता है माइनस को क्या करता है, खा जाता है ना, और साइन का जो माइनस होता है वो आगे आ जाता है। साइन नहीं खा पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ये डाइजेस्ट कर लेता है लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता ना। तो ये दोनों चीज़ समझ में आया। अब और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज बच गई है, रेशियोज जो बचा है उसका हम लोग देखते हैं। इसको मिटा के यहाँ लिख रहे हैं, इसको मिटा के हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। जो मेन वैल्यू आया वो लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं। क्या आया भाई कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये खा जाता है, अपने डाइजेस्ट कर लेता है, अच्छे से पचा लेता है माइनस को, ये नहीं पचा पाता, ठीक है, ये समझ गए। अब अगर हम बात करें, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन माइनस थीटा क्या होता है, तो क्या होगा, कोई बता पाइएगा, वीडियो पॉज करके जरा बता पाइए तो कमेंट में, देखते हैं कौन बता पाता है। देखिए कॉट माइनस टेन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, यानी कि साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा बाय कॉस माइनस थीटा। इट मीन, अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि मेरा क्या निकला वैल्यू यहाँ पे, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू, माइनस का तो माइनस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मेरा टेन थीटा होता है। इसको याद करने के बेहतरीन तरीका हम बता देंगे, ठीक है, इसको रटने वाला चीज़ नहीं, बहुत आसान चीज़ है ये, यानी कि टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। साइन जिसमें भी आएगा ना उसमें माइनस आ जाता है, जिसमें भी साइन आएगा, अभी देखेंगे कॉस में भी आता है, कॉट थीटा में भी कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, साइन थीटा तो उसमें भी है ना, तो वो क्या होता है कि माइनस उसमें आ जाता है। अब देखिए ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाला। अगर हम कॉट माइनस थीटा पे बात करें तो क्या लिखेंगे इसको भाई, कॉस माइनस थीटा बाय साइन माइनस थीटा, इसी का तो रेशियो होता है ये, और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा। इट मीन कि हम लोग लिख सकते हैं कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात करते हैं कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा पे ना, सेक माइनस थीटा अगर हो तो क्या, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 बाय कॉस माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं, और 1 बाय कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा जो है वो मेरा बराबर है सेक थीटा के। इट मीन कि हम लिख सकते हैं सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा ना। इसमें देखिए साइन कहीं आता है क्या, इसमें कहीं भी साइन आया, साइन नहीं आया इसलिए माइनस नहीं आया, में कॉस आया इसलिए वो माइनस गायब हो गया, खा लेता है कॉस। साइन जिसमें भी रहे उसमें माइनस आ ही जाता है आगे में, ठीक है। सेक हो गया। और कॉसेक थीटा का बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 बाय साइन माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं, और हम लोग को पता है कि 1 बाय साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस 1 बाय साइन थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू, माइनस का माइनस यहाँ रहेगा ही, और 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। बस इतना सा तो है। इस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, बस इसको नोट कर लीजिए गाइस,
बाकी कितना आसान था ना, कितना आसान तो था, इसमें कुछ है नहीं। आगे अब हम लोग बात करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्वाड्रेंट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन क्या होता है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव, इसको बात करेंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लिए जल्दी से।